संतों की तपोभूमि तारात्रा में आगामी 30 जनवरी से 3 फरवरी तक संतों का समागम और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पिछले 2 महीने से चल रही हैं। इस वक्त मैं तारात्रा के पनौनियों का तला जो यहाँ मठ है उस मठ में हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर जो भव्य धर्मपुरी जी महाराज का जो मंदिर बना है उसका प्राण प्रतिष्ठा आगामी 30 जनवरी से 3 फरवरी तक होगी, जिसके लिए जिले भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। और इस कार्यक्रम की खास बात मैं आपको बताऊं तो इस कार्यक्रम की खास बात ये रहेगी कि 5 दिवसीय इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में करीब 7 लाख से अधिक जो लोग हैं वो आएंगे और इस कार्यक्रम में करीब करीब देश भर के कई राज्यों के जो बड़े बड़े संत महाराज हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। चाहे स्वामी बाबा रामदेव जी की बात करें, स्वामी अवधादेश की बात करें, आप देखिए तमाम प्रकार के जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर लगातार तैयारियों में जुटे हैं और 30 जनवरी से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ यहाँ के जो संत हैं इस मठ के पनौनियों का तला उनका भी जीवित भंडारा होगा। बाप जी खुद हमारे साथ हैं, मैं इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो नया मंदिर बनाया है धर्मपुरी जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर, उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में होने जा रहा है, 5 से 7 लाख लोग यहाँ आएंगे। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी और क्या मुख्य कार्यक्रम है? मुख्य कार्यक्रम तो जो गुरु महाराज का जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा और मेरा आज जीवित भंडारा और 5 दिवसीय का 2 दिन 30-31 जनवरी और 3 फरवरी तक 5 दिवसीय कार्यक्रम है। और आने वाले अतिथियों में विशेष कर स्वामी योगराज जी रामदेव जी और अवधेशानंद जी आएंगे। बाकी और संत हमारे यहाँ मुख्य महाराज चौटन महाराज महंत जगदीशपुर जी, तारातरा प्रतापपुर जी, बाड़मेर से खुशालगिर जी और नारायणपुर जी और ओंकार भारती जी महाराज, इस प्रकार यहाँ के 8-10 मठों के महंत भी यहाँ हाजिर रहेंगे और उनके सानिध्य में सब संत महंतों का स्वागत समारोह और उनके प्रवचन वगैरह जो जनता आएगी सुनेगी और यही मुख्य कार्यक्रम। महाराज जी हम देख रहे हैं कि पूरे जिले भर में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और इस कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं वो यहाँ के लोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं, तो कितने लोगों का यहाँ आने का है, कितने लोग यहाँ इस कार्यक्रम में? अनुमान तो जनता के ऊपर निर्भर है, लोगों की भावना व्यक्त कर रहे हैं आकर के, तो उनका कहना माध्यम ये लगभग 6-7 लाख लोग आएंगे ऐसा अनुमान है। आने के बाद में पता चला, पहले तो क्या करें। अच्छा महाराज जी, लोग जो हैं आपके भक्त हैं, आपके जो यहाँ मंदिर आते हैं या तपोभूमि में आते हैं, वो बढ़ चढ़कर इस पूरे कार्यक्रम के लेकर दान भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, लोग आगे बढ़कर कर रहे हैं और तन से मन से धन से सब तरह से सहयोग कर रहे हैं। वो शारीरिक सेवा भी कर रहे हैं आने वाले व्यक्तियों के लिए और मन से भी दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी यथाशक्ति वो लोग कर रहे हैं अपना जो। अच्छा, कोई भी कार्यक्रम होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम 5 से 7 लाख लोग अगर 5 दिनों में आते हैं, उनके लिए बहुत मैन पावर की जरूरत है, लोगों की जरूरत होती है, काम सारे सहयोग की, सारा मैनेजमेंट देखने की, वो सब लोग स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। बाकी सरकारी विभाग के लोग वो भी, पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर के माध्यम से, एसपी के माध्यम से वो लोग भी यहाँ आके गए, निरीक्षण करके गए हैं और अनुमान वो खाद्य निगम बना उनको भी कहा हुआ भी यहाँ का जो भोजन बना हुआ भोजन होगा उसके लिए और जो कच्चा भोजनों के लिए उसको जांच करे, जैसे कि आने वाले किसी व्यक्ति को उसको कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और सेवा दल भी यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ तैयार रखेंगे, अचानक को हो जाए तो यथास्थान उसको शीघ्र पहुँचा जाए और एक दूसरे भी हिसाब से होगा। अच्छा बाप जी, जो आपके भक्त यहाँ आएंगे उनके लिए बाप जी का क्या मैसेज है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना तो हमें ये एक भी आओ धर्म दर्शन करो और इस मंदिर के ऊपर और प्रोड़ के ऊपर जो वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं, कोई व्यक्ति अगर एक मंत्र का अगर अपने जीवन भर आचरण करेगा, व्यवहार करेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। धर्म का उपदेश प्राचीन ऋषि मुनियों से आदिकाल से आज तक जो अपन धर्मशास्त्र में ऋग्वेद, ये चारों वेद और 6 शास्त्र और मनुष्य स्मृति के अंदर जो भी मनुष्य मानव मात्र कल्याण के लिए जो भी उपदेश मार्ग रास्ते बताए हुए उनका प्रचार प्रसार करना और उसको पालन करना, नियम का आदर, प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों की संस्कृति का नियमों का आदर्श और पालन करना, दूसरों को भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का मैसेज जाए। अच्छा बाप जी, आपके मैं जो सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये कब आया कि ऐसा एक संत समागम करें, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग तपोभूमियों से यहाँ संत आए, लोगों को आशीर्वाद दे और एक आम जन है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। ऐसा है कि मेरा जीवन काल जो है विद्याधन का
हरियाणा प्रांत के महर्षि देवानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित गुरुकुल झज्जर के वहाँ मैंने शिक्षा अध्ययन किया। वहाँ यही शिक्षा दी जाती है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का पालन हो और मानव मात्र कल्याण किस प्राचीन रीति से आधुनिक रीति से लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, सब हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो प्राचीन आदिकाल से जो आज तक जो चल रहा है ये मनुष्य आधार पर और गीता के कर्मयाज योगी भगवान कृष्ण ने उस रस्तों के आधार पर, वेदों के आधार पर मानव मात्र कल्याण हो, ये इसे शुरू से जन्म से ही मतलब शिक्षा बाल्यकाल अवस्था से 17-18 साल की अवस्था से ही मेरी शिक्षा महाराज धर्मपुरी जी महाराज ने दी और मेरे जो बड़े भाई महाराज मोहनपुरी जी थे उन्होंने इस शिक्षा के अंदर प्रेरित किया और प्रसार का आगे प्रचार चलता रहा। अच्छा, धर्मपुरी जी महाराज का जो बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, कब से मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था और कितनी लागत का? बहुत, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत भव्य मंदिर यहाँ बनाया गया। भी ऐसा है कि हम बताना चाहें ये मंदिर का प्रारंभ लगभग 6-7 साल से ये मंदिर पूरा हुआ है और अनुमान भक्तों का कहना है कि लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए से मंदिर पूरा हुआ है। निश्चित रूप से आप देखिए अपने गुरु का मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनाया है गुरुदेव जी ने। और आप तमाम लोग देखिए जो यहाँ गांव के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। बाबा कई नाम है आप? मेरा नाम पेमा राम जी। कई अटे इस गांव में हागी केड़ो कार्यक्रम हो रहे हो गांव में? बहुत बड़ो और थे लोग, गांव वाला लोग केड़ी सेवा दे रहे हो? जोर सेवा। हाँ बाप जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। अब मैं आपको जो मंदिर है वो दिखाने की भी कोशिश करूंगा। आप देखिए भव्य मंदिर जो यहाँ बनाया गया है धर्मपुरी जी महाराज का, और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 6-7 साल से इस मंदिर के निर्माण कार्य चल रहा था और इस मंदिर की जो लागत है 2.5 से 3 करोड़ रुपए की इस मंदिर की लागत आई है। और आप देखिए बहुत ही भव्य मंदिर जो यहाँ बनाया गया है और यहाँ की कलाकारी मंदिर में जो यहाँ पत्थर लगाया गया है, नक्शे की बात करें, जो डिजाइन की बात करें, वो एक अपने आप में भव्य मंदिर है। आप देखिए बाप जी धर्मपुरी जी का जो मंदिर यहाँ पर निर्माण करवाया गया है वो मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखा दूं। ये मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो है, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि पीछे की तरफ भी हम पूरा का पूरा जो मंदिर है आपको दर्शन करेंगे। और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मंदिर की है 2 से 5 फरवरी, वो 30 जनवरी से 3 फरवरी तक, यानी कि 5 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। और प्रत्येक पोल पर, जैसा कि महाराज जी ने बताया, कि एक मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र को जो लोग पढ़ेगा उनका जीवन उद्धार होगा। और तमाम प्रकार के जो यहाँ अलग अलग मंत्र हैं वो भी लिखे गए हैं, इसके ऊपर आप उकेरे गए हैं। देखिए मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरी तरफ अगर बाहर की तरफ की बात करें तो यहाँ पर इतनी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे, 5 से 7 लाख लोग जो यहाँ आएंगे, उनके लिए यहाँ खाने की, आने जाने की तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। हमारे साथ बाप जी भी हैं, मैं कुछ और जो बातें हैं बाप जी से जानने की कोशिश करूंगा। बाप जी, किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आएंगे तो उनके खाने के लिए बड़े स्तर पर टेंट की भी आवश्यकता होगी, आने जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होगी। हाँ, खूब व्यवस्था की हुई है और सभी ग्रामीण और आस पड़ोस के गांव पूरी जोरों पर तन मन धन से लगे हुए हैं। और जिमाने के लिए 10 से 20 हजार लोग एक साथ जिम सकते हैं, इतने लोगों की व्यवस्था जिमाने के लिए की हुई है। और भोजन बनाने के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है सभी। और बैठने का जो बड़ा डॉम है उसमें 20 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है। बाहर से संत जो आएंगे, बड़े संत आएंगे, वो क्या प्रवचन भी यहाँ करेंगे? ऐसी उनकी सभाएं भी होगी, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम? हाँ जी, जो अपना मुख्य मंच बना हुआ है, धार्मिक मंच है, वहाँ दिन में कथा चलेगी और प्रवचन भी संतों का होता रहेगा। रोज प्रवचन नए नए संत आएंगे, उनका प्रवचन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, प्रवचन चलता रहेगा। यहाँ कुछ और व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप बताएं सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम तिलोकाराम शेख सर। तिलोकाराम जी। तिलोकाराम जी, कब से आप लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं? आप करीबन पिछले 2 महीने से लगे हुए पूरा कार्यकर्ताओं के दल के साथ में। या तरातरा नहीं, पूरे आसपास के गांव के जो 25-30 की से पड़ते हैं दूरी में, सभी भक्तों का 36 कौम का लोगों का या बढ़ चढ़ करके सहयोग है। रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लगभग हमने पूरा प्रयास किया गया 2.5-3 लोगों के लिए, जैसे प्रतिदिन 60-70 हजार लोग आते हैं तो उनके लिए जो है सारी व्यवस्थाओं का अंजाम देने का प्रयास हमारा चल रहा है। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ आएंगे यहाँ पर और क्या व्यवस्था, कितने लोग? हमारे को यहाँ प्रतिदिन शुरुआत में लगभग 50 से ऊपर के लोग प्रतिदिन मान रहे हैं। चूंकि ये मेला है, लोगों का आगमन रहेगा, जाना रहेगा, आना रहेगा। और रात्रिकालीन जो है भजन संध्याओं का कार्यक्रम है। दिन को यहाँ नैनीबाई के मायरे का कथा वाचन राम मंदिर जी दासी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। और सबके लिए उधर भोजन की भी 5 बड़े टेंटों के अंदर जो खाने की व्यवस्था है और रुकने के संतों का वगैरह, जैसे प्रकार से जो VIP मेहमान वगैरह सबके लिए अलग अलग प्रकार से व्यवस्था की। रमेश मिर्दा जी हैं। सर, क्या युवा जो संत यहाँ आएंगे, बड़े यहाँ लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए, लोगों की व्यवस्थाओं के लिए आप आसपास के क्षेत्र के युवाओं से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि यहाँ पर लोग आकर अपनी सेवाएं दे सकें? विगत 1 वर्ष से इस महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है और विगत 2 माह से संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तगणों को आमंत्रित किया जा रहा है।
भक्तों के मनोभाव को देखते हुए और लोगों की अपार श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ में अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदान करते हुए यहाँ पर समितियां बना करके उनको व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं सभी भक्तगणों से गुजारिश करना चाहूँगा, धर्मपुरी जी महाराज के इस भव्य मंदिर की पावन प्राण प्रतिष्ठा और 5 दिवसीय विराट संत समागम के अंदर अधिकाधिक संख्या के अंदर पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें और आप सभी अपने जीवन को पुण्य लाभ अर्जित करें। निश्चित रूप से हर कोई यहाँ जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। विक्रम सिंह जी तरात्रा है। विक्रम सिंह जी, कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या रहेगी और किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस पूरी व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि अब 30 जनवरी को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक पन्नानियों का तला में एक महासंत समागम होने जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत यहाँ पधारेंगे। और ये मेरे लिए नहीं, ये बाड़मेर के लिए गौरव का विषय है कि पूरे भारतवर्ष से इतने बड़े संत आएंगे। और इसको लेकर के कुछ हमारी तैयारियां हैं। जैसे हम मोटा मोटी ये मान रहे हैं कि 5 दिन में 5 से 7 लाख लोगों का यहाँ आने का अनुमान है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। सब काफ़ी लोगों से बात कर ली, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ अगर कोई बाहर के लोग हैं, भक्त हैं या कोई संत हैं यहाँ आना चाहें तो उनके लिए आप एड्रेस कैसे बताएंगे ताकि यहाँ सीधे पहुँच पाए? हम एड्रेस के लिए हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था उनमें ऐसा है कि सोशल मीडिया है और हमने पूरे बाड़मेर से इधर चौटन से सारी जगह हमने ये व्यवस्था कर रखी है। वहाँ बोर्ड लग रखे हैं, बैनर लग रखे हैं और मतलब हर 5 किलोमीटर पे 2-2 किलोमीटर हमने निशान बता रखा है। वहाँ से आने के लिए हमारा ये रास्ता है और वहाँ पहुँचने की जगह गूगल लोकेशन। बाड़मेर शहर से रानीगांव की तरफ आना है या किस तरफ, क्या उसका रूट मैप क्या रहेगा? यहाँ आने के लिए सभी तरीके से रास्ते खुले हैं। रानीगांव होकर के भी रास्ता आ सकता है, लेकिन रानीगांव पे भी हमने बहुत बड़ी एक निशान बोर्ड प्रो लगा रखी है। इधर चौटन से आने के लिए सांवलोर से एक रास्ता है। इधर अहमदाबाद से आने के लिए हमारे पास बासडाऊ में एक रास्ता है। बासडाऊ से ईसरोल आएंगे, वहाँ से भी एक रास्ता है। तो हमने सारी जगह यहाँ पहुँचने के जितने भी गंतव्य हैं उन सारे गंतव्य स्थान पे हमने बोर्ड और निशान प्रो लगा रखे हैं। तो आप भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप देश के कहीं से भी हैं आप लोग, तो इस संत समागम जो एक बड़े स्तर का यहाँ बाड़मेर में होने जा रहा है, तरात्रा के तपोभूमि पनानियों का तला जो यहाँ पर मठ है, मंदिर, यहाँ बहुत बड़े धार्मिक जो मंदिर बना है धर्मपुरी जी महाराज का, आप देखिए किस तरीके से बहुत बड़ा मंदिर और पूरे गांव को इस तरीके से इस लोगों ने इस प्रकार से व्यवस्था करके और पूरे गांव में लोगों के आगमन के लिए जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। तो आप भी इस संत समागम में भाग लीजिएगा और संत महात्माओं का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।